इधर देख सकते हैं बच्चे किस तरह से जो है जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर है। और ये बिहार का सरकारी स्कूल है और बिहार के सरकारी स्कूल का ये हाल है। तो इस तरफ दिखा दीजिए, ये बिहार का सरकारी विद्यालय है। और मुझे लगा कि शायद जो है ये दिखाना चाहिए लोगों को, और साथ ही साथ जो है के पाठक को भी दिखाना चाहिए कि देखिए बिहार के सरकारी विद्यालय का क्या हाल है। और ये वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं बांस के नीचे, बांस के पेड़ के नीचे जो है बैठकर पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो स्कूल है ये बिहार के मधुबनी जिला में है। खजौली प्रखंड के कन्हौली गांव में यह स्कूल पढ़ता है। और इस स्कूल का नाम है राजकीय कृत मध्य विद्यालय या फिर उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, यानी कि मिडिल स्कूल भी है ये, और ये हाई स्कूल तक है। सीनियर सेकेंडरी तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। कहें तो इस स्कूल में कुल जो है 800 से 900 बच्चे हैं। क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की बात किया जाए तो 8 भवन होना चाहिए, चूँकि 8 क्लास तक होता है, 1 से लेकर 8 तक। लेकिन 4 भवन है, जिसमें एक में ऑफिस है, दूसरे में किचन है, और तीसरे में कहें तो अनाज रखाता है, और चौथा जो CRC भवन है उसमें जो है बच्चे बैठकर पढ़ते हैं। 9th और 10th के लिए जगह है, लेकिन 9th को और 10th को एक ही साथ बैठाया जाता है। तो कहीं ना कहीं मजबूरी है कि यहाँ पर भवन नहीं है। इसके लिए जो है यहाँ के जो शिक्षक हैं जिनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि विभाग को भी लिखा गया, कई बार बताया गया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो पाती है। यानी किसी तरह का जो है यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। और जिस तरह से जितनी ज़मीन होनी चाहिए एक हाई स्कूल को या फिर 10+2 को, उतनी ज़मीन भी नहीं है। और ये जो देख रहे हैं जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, बैठे हुए हैं जिस गार्डन में बांस के नीचे, ये भी किसी दूसरे की निजी ज़मीन है। अभी गर्मी है, बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, ऊपर से धूप लग रहा है, जो आपको दिख रहा होगा कि ऊपर से धूप भी लग रहा है, लेकिन फिर भी मजबूरी है तो बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन जब बारिश हो जाएगी तो पढ़ाई को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि भीग कर कोई पढ़ नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं ये बच्चे हैं बिहार के होनहार जो पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है बाबू? सुमित्रा कुमारी। अच्छा, किस क्लास में हो? 6th क्लास में। 6th क्लास में। ये सब 6th क्लास है? अच्छा, सब बच्चा 6th क्लास है। यहाँ पे क्या दिक्कत होता है आप लोग को? धूप लगता है। धूप लगता है। अच्छा, और बारिश जब आती है तो क्या होता है फिर? पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई नहीं होता है। अच्छा, तो मतलब क्या रूम नहीं है? रूम नहीं है। अच्छा, तो सर इसी तरह से आप लोग हमेशा ऐसे ही बैठते हैं? ऐसे ही बैठते हैं? हाँ। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? कंचन कुमारी। कंचन, किस क्लास में हो? 6th क्लास। 6th क्लास में हो। यहाँ पे क्या दिक्कत होता है बाबू पढ़ने में? पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है क्योंकि धूप लगता है। धूप लगता है। अच्छा, अब जब बारिश आती है तो पढ़ाई बंद हो जाता है? हाँ। अच्छा, गर्मी भी लग रहा होगा? हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। अच्छा, यहाँ स्कूल में कब से पढ़ा रहे हैं? हम 2021 से पढ़ा रहे हैं सर। अच्छा, जब से पढ़ा रहे हैं यही हाल है? यही हाल है। जब मेरा यहाँ योगदान हुआ उस दिन से हम लोग यह आम के बगीचा में पढ़ा रहे हैं, और भवन का अभाव शुरू से ही रहा है। पूर्व के प्रधानाध्यापक भी कई बार विभागीय पदाधिकारी को लिखे हैं, निचले स्तर से लेके, यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर अपर मुख्य सचिव तक। माननीय मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिए हैं, क्षेत्रीय विधायक को भी दिए हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी के कानों पर जू तक नहीं लगा। और सबसे समस्या यहाँ पर होती है सर, जो जब ये बारिश अगर हो जाती है तो इस बगीचा में जल जमा हो जाता है। मजबूरन हम लोगों को छुट्टी की घंटी बजा। गर्मी में कैसे पढ़ा लेते हैं? यहाँ तो पसीना चल रहा है। एकदम कठिनाई है सर। बच्चा भी उबाऊ महसूस कर रहा है, हम लोग भी उबाऊ महसूस कर रहे हैं। गर्मी की वजह से हम भी प्रभावित हैं, गला हमारा भी बजा हुआ है। बच्चे दिन प्रतिदिन फिर भी पढ़ाते रहते हैं? मजबूरी है, ड्यूटी करना है। किस क्लास तक का स्कूल है ये सर? यह कहने के लिए तो यहाँ उच्चतर माध्यमिक हो गया, 11-12। जी 1 से लेके 11-12 तक हो गया। लेकिन भवन का यहाँ घोर अभाव है। यहाँ मात्र 1 से 8 तक में मात्र 3 कमरा है। एक कमरा में मध्याह्न भोजन बन रहा है, दूसरे कमरा में खाद्यान्न रखा हुआ है, और तीसरे कमरा में यहाँ कार्यालय चल रहा है। एक CRCC का भवन है, उसमें ICT लैब है, और बाकी बच्चे हम लोग यही बगीचा में बैठा के पढ़ाते हैं बाकी बच्चे को। कुल कितने बच्चे होंगे कहा जाए तो? गत वित्तीय वर्ष में 1 से 8 तक में 666 बच्चे हैं यहाँ थे। 9th 10th 148 बच्चे हैं उसमें। 9वीं 10वीं? जी। और 11-12 में गत वर्ष में एडमिशन नहीं हो पाया है। इस बार एडमिशन? इस बार तो होना ही है,
तो और भी ज़्यादा दिक्कत। जी जी, दिक्कत तो होना ही है। तो क्या मांग करते हैं सर आप लोग? हम आपके चैनल से, बिहार सरकार से हम मांग करते हैं, जो यहाँ बगल में खाली स्थान है वहाँ भी 2 कमरा बन सकता है, और कम जगह में अगर ऊपर बनाया जाए तो 2 नीचे 2 ऊपर, तो 4 कमरा, और जो हाई स्कूल का जो भवन बना हुआ है पहले से 2 कमरा का, अगर इतना बेस उसका मजबूत है जिस पर अगर 3 फ्लोर बनाया जाए, यानी 6 कमरा अगर बन सकता है उसमें, तो अगर 6 कमरा इधर 4 कमरा इधर, अगर 10 कमरा अगर हो जाएगा, भवन बना दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जमीन जितनी होनी चाहिए उतनी है क्या जो हाई स्कूल को होना? यह जानकारी हमें नहीं है, जो किस परिस्थिति में यहाँ पहले तो शुरू में प्राथमिक स्कूल बना होगा, उसके बाद उसका उत्क्रमण हुआ होगा, उसके बाद फिर हाई स्कूल बना है। अब दाता जो डोनर है वह कितना ज़मीन इसमें दिया है, ऐसा कोई अभिलेख विद्यालय में मैंने अभी तक नहीं देखा है। बाकी रूम बना दिया जाए, कमरे बना दिया जाए, क्लासरूम बना दिया जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। अब देखिए सर, यहाँ पर अभी विभाग के द्वारा बेंच का मुहैया कराया गया है, लेकिन भवन के अभाव में बेंच आप बगीचा में देख ही रहे हैं, बगीचा में ही मान लीजिए उसका लाइफ क्या रह जाएगा। कुछ दिनों के बाद माने बरसात में फिर पानी लगेगा, सारा बेंच खराब हो जाएगा, धूप भी लग रहा है। खुले में पढ़ाना बहुत दिक्कत है। एक तो यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, तो क्लासेस तो होनी चाहिए, और जैसे ही अगल बगल के मतलब आवाज़ आते हैं, जैसे ही अभी यहाँ पे 7A और 7B है, दोनों ही जैसे ही लोग पढ़ाना शुरू करेंगे तो एक दूसरे का आवाज़ टकराता है, तो ऐसे में और बच्चे का ध्यान भी होता है, जैसे इतना गाड़ी बाहर चला जाता है, गाड़ी वगैरह इतना जाता है तो ध्यान भी बच्चों का चला जाता है उधर। देखिए मैडम जो है पढ़ा रही हैं, चारों तरफ आपको बाँस ही बाँस दिखेगा, और ये बिहार का सरकारी विद्यालय है, जिसको देखकर आपने शायद देखा नहीं होगा ऐसा कि ऐसा भी सरकारी विद्यालय हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं भवन की कमी है, तो बच्चों को बाहर बैठना पड़ता है। अच्छा बताइए, ये जो ज़मीन है स्कूल की ज़मीन है? नहीं। तो किसकी ज़मीन है? निजी ज़मीन है किसी की ज़मीन है। अगर उसने कहा कि नहीं आपको नहीं पढ़ाने देंगे, तब क्या करेंगे आप लोग? तब तो बहुत समस्या होगी। विभाग को कभी आप लोगों ने लिखा? स्कूल, हाँ, यहाँ हमारे जो प्रधानाध्यापक है वो लिखे हैं कई बार। तो क्या बनना चाहिए? भवन बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए भवन। आप लोग को भी गर्मी लग रही है, चूंकि अगर भवन होता तो आराम से पंखा में पढ़ाते, बच्चे भी कंफर्ट होकर पढ़ाते। हाँ, देखिए पढ़ाई में तो कंफर्ट जरूरी है बच्चों को, तो ही अगर गर्मी से ही परेशान हो जाएंगे इतनी धूप से, तो बच्चों का कैसे पढ़ाई में मन लगेगा? तो जरूरी है उसके लिए कंफर्ट पहले। लेकिन आप लोग मतलब पढ़ाते हैं, रेगुलर क्लास होती है? रेगुलर तो क्लास होती है, ये तो बच्चे ही आपको बताएंगे हमसे बेहतर। तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी दिक्कत है, शिक्षक को भी सभी को है। शिक्षक को इस माहौल में पढ़ाने में तो दिक्कत होगी ही। और यहाँ गवर्नमेंट जो मतलब चाहती है वो कैसे संभव है? वो चाहती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, कैसे होगा इसमें? सही बात है। यहाँ तो बच्चे अभी यहाँ बैठे, अभी धूप आ रही है, कुछ समय बाद जहाँ छाँव रहेगा वहाँ उठा के ले जाएंगे, कुछ बच्चे यहाँ रहेंगे, कुछ वहाँ जाएंगे।